अस्सलाम वालेकुम जी माय डियर यूट्यूब फैमिली। आज की जो वीडियो है वो एक रिएक्शन वीडियो है। रिएक्शन देने वालों के ऊपर है। आपको पता ही होगा कि हिना जी और पलवशा जी ब्लॉगर्स हैं। वो व्लॉगिंग करती हैं, अपनी डेली रूटीन दिखाती हैं, कुकिंग दिखाती हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पलवशा जी की बेटी की शादी हो रही थी और वो उन रसूमात को ऑब्वियसली वो व्लॉगिंग बनाती हैं, तो ये भी व्लॉग वो बनाएंगी कि उनकी बेटी की शादी है। लेकिन चूंकि वो अपनी बेटी को दिखाती नहीं थी, तो इन व्लॉग्स में भी उन्होंने अपनी बेटी का फेस दिखाए बगैर, यानी कि वो उसके ड्रेसेस दिखा रही थी लोगों को और साइड से दिखा रही थी इस तरह से कि लोगों को पता चले कि उन्होंने इस तकरीब पे कौन से ड्रेसेस पहने हुए या किस तरह से। फिर उन्होंने उनके ज़ाहिर ससुराल वाले भी वहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना है ससुराल वालों को या नहीं करवाना है, ये उनका अपना मैटर है। हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं बोल सकते कि जी इसने क्यों ससुराल वालों को नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्यों देवरानी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न। करवाती हैं नहीं करवाती हमारा इशू ही नहीं है इसमें। हम देखें व्लॉग देखें हैं, दैट्स ऑल। लेकिन एक बंदी हैं यूट्यूब पर जो कि वीडियोस बनाती हैं, उनकी आईडी देख सकते हैं आप। ये उनकी आईडी है जिसमें उन्होंने गुलाबो बनी हुई है और आगे से नकाब लिया हुआ है, पता नहीं अपनी पिक है या किसकी पिक है। और हिना जी को वो कहती हैं जी कि बगैर मुंह धोए आ जाती है व्लॉगिंग करने के लिए। कम से कम मुंह तो धो लिया करो, कम से कम अपना हुलिया तो देख लिया करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया करो। अपने भाई के फार्म हाउस पे गई हैं तो चैरिटी की है, औरतों को बिठाकर जो यहाँ से इंग्लैंड से इकट्ठी करके ले गई थी। बहन आपको क्या मसला है, चैरिटी की है उन्होंने की है। अपने अब्बू जी के पैर अगर वो धो रही हैं तो आप कह रही हैं जी बॉडी पार्ट्स शो करवा रही हैं अपने अब्बू जी के। कैसी सोच है आपकी मर्दों के नाड़ों तक भी आपकी नज़र होती है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपकी कैसी सोच है। आप पूरे बंदे को इग्नोर करके आपकी नज़र नाड़े पर चली गई है। ठीक है, अगर किसी औरत का गला गहरा है तो पूरी औरत को इग्नोर करके आपकी नज़र उसके गले पर चली गई है। किस तरह की मेंटालिटी है आपकी, ये मेरी समझ नहीं आ रहा। कहते हैं जी व्लॉगिंग एक घटिया कंटेंट है और अपने आप को शो करते हैं। प्राइवेसी का तो आप नाम ही ना लें, आपकी तो कोई प्राइवेसी है ही नहीं। अच्छा, उनकी प्राइवेसी नहीं है, आपकी प्राइवेसी है, तो आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें ना। आप क्यों आ रही हैं लोगों की लड़ाई में लड़ने के लिए, जिनको अपने घर से परमिशन है। अगर हिना जी व्लॉग्स बनाती हैं या उनकी बेटी बनाती है, उनके हस्बैंड बनाते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी लाइफ है। अगर उनको परमिशन मिली हुई है तो वो बनाती हैं, अगर उनको परमिशन नहीं मिलती तो वो नहीं बनाती। आपको घर से परमिशन नहीं मिली, आपने लोगों के ऊपर भौंकना स्टार्ट कर दिया है और लोग आपको क्या क्या नहीं कह रहे। आप सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, उनके रिप्लाइज देती हैं। यू आर अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास इतना टाइम होता है, या तो आपको यहाँ पे आके नौकरी नहीं मिली है तो आप जो है ना अब इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, या आपके घर वालों ने आपको इजाज़त नहीं दी सोशल मीडिया पे आने की। अगर उनको पता लग जाए ना तो आपकी गुत्त पुट्टी जाएगी। तो उनको ये पता नहीं लग रहा कि आप सोशल मीडिया पे हैं या नहीं, इसलिए जब आप छुट्टियों पे जाती हैं, वेकेशंस पे पाकिस्तान जाती हैं, तो आपकी वीडियोज़ गायब हो जाती हैं। और जब आप वापस आती हैं, घर में अकेली होती हैं, बच्चे शच्चे आपके हैं नहीं, घर में आप अकेली होती हैं, तो आप इतना बोलती हैं, इतना नेगेटिव बोलती हैं। जिसका भी व्लॉग देखती हैं उसके बारे में रिएक्शन इज़ नॉट लाइक दिस। रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है। रिएक्शन में आप तो लड़ाई कर रही हैं, आप तो जहर उगल रही हैं। ये कौन सा रिएक्शन है। मैं ज़रा आपको लोगों की राय दिखाती हूँ कि लोगों की आपके बारे में क्या राय है और आप क्या बकवास करती चली जा रही हैं, उससे रुक ही नहीं रही हैं आप। हिना ने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्होंने अगर आपकी तालीम पे सवाल उठाया है ना तो बिल्कुल ठीक उठाया है। तालीम जो है ना वो हमें शऊर देती है, किसी के साथ बातचीत करने का तरीका बताती है कि बात कैसे करनी है, कैसे किसी से मतलब अगर किसी पे कमेंट भी करना है, आपने रिएक्शन व्लॉग्स ही बनाने हैं तो आप बनाएं, आप कमेंट करें, आप बात करें, लेकिन इस तरह फसादनों की तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ही ये बुरा एक्ट है और लोग आपसे कह रहे हैं बेटा बाज़ आ जाओ, लेकिन आप बाज़ नहीं आ रही। अभी मैं आपको आपके कमेंट्स शो करवाऊंगी जो कि लोग आपके बारे में कह रहे हैं। आईडी तो लोगों ने आपकी देख ही ली है। जो है एक ये जो सारे कमेंट्स हैं ना, ये मैंने इनकी एक वीडियो से लिए हैं। आप ये कमेंट्स तमाम स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि मैं अपने दूसरे मोबाइल से इनको रीड आउट करूँगी। Honestly, if you are a doctor, then I don't know how you have this much time to argue with others। जी, तो आपको शायद जॉब नहीं मिली है यहाँ पर, आप वेली हैं, तो वेला दिमाग जो है ना वो शैतान का होता है। शेम ऑन यू, प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन एंड कम विद योर ऑन कंटेंट। लोग भी कह रहे हैं कि बीबी अपना कंटेंट बना लो, बस कर दो। पलवशा का कंटेंट लेकर आप उस पर वीडियोस बना रही हैं। पलवशा ने अपने कंटेंट पे खुद मेहनत की है, अगर उसने कुकिंग की है वो खुद की है, उसने किसी और के कंधे पर चढ़कर सवार होकर कामयाबी हासिल नहीं की। और अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी है उसको दी है, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त से नवाजे। तो इस बारे में जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका कंटेंट यूज़ करके, उनका नाम यूज़ करके जो
पैसे कमा रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं, आपको बहुत इंसल्ट हो रही है। जिस सेकंड कमेंट पढ़ते हैं जी, OMG आपका रिएक्शन, तौबा तौबा। आप सोचें उनको कैसा लगता था व्हेन यू आर अननेसेसरीली अटैकिंग देम विद योर सो कॉल्ड रिएक्शन कंटेंट। बिल्कुल, अब आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आपकी दुम पे किसी ने पैर रख दिए। भाई आपको मजबूरी क्या है रिएक्शन देने की? अपने घर में सुकून करो, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही? उसके पास टाइम है ना वेस्ट करने के लिए, उसके पास टाइम ही तो है दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने के लिए। नेक्स्ट कहती हैं जी, सिस्टर सीरियसली यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंटेंट दैट इज़ ओनली स्प्रेडिंग हाई नेगेटिविटी। इट्स पॉइंटलेस टू जस्टिफाई योर रीजंस। काइंडली अपने एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक इनको वो सब भूल चुका है, इनको मेडिकल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगी, डिग्री शायद इन्होंने चोले देकर ले ली होगी। आप क्या नॉर्मली भी इतना लड़ती रहती हैं सबसे? हिना की बात बिल्कुल सही है, आप उनका पीछा छोड़ दें। इसी तरह के और बहुत से कमेंट्स। अच्छा, जब इन पे रिएक्शन आता है, हिना जी ने जवाब दे दिया एक दफ़ा आकर, जबकि ये बहुत अरसे से उन लोगों के ऊपर वीडियोस बना रही है, उन्होंने जवाब दे दिया, तो इस तरह फिर ये औरत तड़पी है कि मैं कहती हूँ कि इसने मतलब मेडिकल पढ़ने वाली अगर कोई बच्ची होती, अगर कोई लड़की होती तो वो सेंसिबल होती। क्योंकि देखें, जो लड़कियां पढ़ती हैं ना, मेरी अपनी राय है, जो लड़कियां पढ़ती हैं वो ख़ानदानी सियासत में इतना पार्ट नहीं ले सकती, तो उनको नहीं पता होता लड़ाई कैसे करते हैं, पॉइंट्स कैसे उठाते हैं और किस तरीके से लोगों के ऊपर इस तरह से टॉन्ट करना होता है, उनको नहीं पता होता। अगर कोई पढ़े लिखे ऑडियंस मुझे देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि ऐसे ही घर का माहौल होता है। या तो आप फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं या फिर आप पढ़ सकते हैं, और मेडिकल की पढ़ाई तो इतनी टफ होती है कि इसमें इतना टाइम नहीं होता। कमेंट्स साथ साथ चल रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीबी को फिर भी शर्म नहीं आ रही है। और एक कमेंट है जी इसमें, बीबी तुम्हारी जितनी ज़ुबान चल रही है, तुम्हारा तुम इससे पता चलता है कि तुम कितने काइंड हो, इतनी तेज़ जिस औरत की ज़ुबान चल रही हो। और जब आप अपने ससुराल में गई हैं, देखें अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपको पता है कि यूट्यूब पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। अगर कोई इंसान यूट्यूब चैनल बनाता है तो उसमें 2-3 दिन 4 दिन तो मसरूफियत की वजह से निकल सकते हैं, जैसे कि मेरे मोस्टली निकल जाते हैं, क्योंकि मैं घर के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के सामने भी वीडियोस बना सकती हूँ। लेकिन ये कि जो बंदा 2-3 महीने के लिए फ्री हो जाए वीडियोस से और फिर आकर एकदम से इतना रेगुलर हो जाए कि एक दिन में 4-4 वीडियोस, तो इट मीन्स शी इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग अबाउट हर चैनल। लेकिन होता क्या है कि ससुराल में इजाज़त नहीं मिलती, इनको गुलाबों को चुगलखोरियाँ करने की इजाज़त नहीं मिलती ससुराल में, क्योंकि अगर उन्होंने सुन ली ना इसकी ज़ुबान तो गुत्त फिर पुट्टी जानी दे। जी एक कमेंट है इसमें, वेरी चीप लैंग्वेज यू आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ ब्रॉट अप योर पेरेंट्स डिड सीरियसली। अब आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है ना, आपके वालिदैन की परवरिश पे सवालिया निशान आ रहा है। आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, आप जो नाड़े देख रही हैं ना मर्दों के, वो पाँव की मैल देख रही हैं, आप डीप गले देख रही हैं, वो आपकी जो है ना वालिदैन की परवरिश पे सवाल उठ रहा है कि किस तरह की परवरिश की है जो हमारी बच्ची इतनी ख़राब होगी, इतनी लैंग्वेज इसकी ख़राब होगी। आप अगर डॉक्टर हैं तो आपके पास कंटेंट की क्या कमी हो सकती है? लोगों को चाहिए हेल्थ बेनिफिट्स, लोगों को, हमारी फीमेल्स को चाहिए कि आप वेट लॉस प्रोग्राम शेयर करें, वेट लॉस की डाइट शेयर करें, आप उनके साथ डिफरेंट बेनिफिट स्किन टिप्स शेयर करें, स्किन के बारे में स्टडी करें। और फिर क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, उसमें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उससे तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसी तरह लैंड ने चस्के लैंड ने तो फिर एहो जी वीडियोज़ देखनी है, नहीं तो बकवासा करनी है। एक कॉमेंट है जी, बहुत बड़ी पागल हो तुम, अपना इलाज करवाओ। वैसे ही किसी ने, अल्लाह किसी को पता चल गया आपके बारे में, अब क्या करेंगे आप? ये बात तो अब आप अपनी शक्ल नहीं दिखाती ना, वरना तो ये बात फैल जाती है, आपके घर वालों को भी पता चल जाता, वो पकड़ के आपका इलाज करवा देते, किसी रिहैब सेंटर में ले जाते, पता नहीं कौन सी सस्ते नशे आप करती हैं और आपको चढ़ जाते हैं। रिएक्शन विद माय व्लॉग, आपको चढ़ गए हैं ये सस्ते नशे। आप, ये प्राइवेसी नहीं है कोई आपकी, ये आपके नशे हैं जो आपको चढ़े हुए हैं। जो लोग अपना फेस दिखाते हैं उनके अंदर करेज होती है, जो लोग अपनी फैमिली दिखाती है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। अगर वो फैमिली दिखाते हो तो दिखाते हो, अपने घर वालों की परमिशन से दिखाते हैं, आपका क्या जाता है? आप आओ ना ज़रा सामने। जी एक कॉमेंट है गिफ्ट्स वर्ल्ड की तरफ से, एक गिफ्ट है ये कमेंट आपको, कि उन्होंने कहा है जी बड़ी कोई बेगैरत दी बच्ची है तो बाज नहीं आ रही है ना कम्मा, तो यानी कि गिफ्ट्स वर्ल्ड ने आपको जो गिफ्ट पेश किया है उसमें उसने आपको बेगैरत नहीं कहा, उसने आपको कहा बेगैरत की बच्ची। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। क्या कहती हैं जी, ओ बीबी तुम इतनी बड़ी फसादन हो के बंदा हैरान रह जाता है, तुम्हारे सुन के कुछ खुदा का खौफ करो। हाँ जी, वाकई इसकी बातें सुन के मैं तो हैरान। मैं इन दिनों में शिफ्टिंग कर रही थी और बिज़ी थी, लेकिन व्लॉग्स तो चूँकि मैं देखती हूँ और इसका व्लॉग तो बार बार मेरे सामने आ जाता है,
तो मैं देखती हूँ, चस्के भी लेती हूँ, जाहिर सी बात है चस्के भी लेती हूँ। और मुझे इतनी हैरानी होती है कि ऐसी भी औरत हो सकती है कि पढ़ी लिखी लड़की ऐसी इतनी कोई ड्रामेबाज, इतनी कोई फसादन। भाई आप व्लॉग बनाओ, ठीक है, इस तरह से आप कोई ना कोई, चलो आप ये जो दिखाती हो गली मोहल्ले अपने दिखाती फिरती हो, जो ट्रैवल करती हो वो दिखाती हो, घर में जो पकाती हो, चंद बोटियों को पिज़्ज़े पे जो सजा रही हो, सेट करने की कोशिश कर रही हो 4 बोटियों को इतने बड़े पिज़्ज़े पर, वो दिखा रही हो ना तुम, ठीक है। वो जब तुम दिखा रही हो तो उसमें पीछे बैकग्राउंड में कुछ और बोल लो, कुछ और भौंक लो कि जो है ना, जिससे किसी का फ़ायदा हो, ठीक है, जिससे किसी का फ़ायदा हो, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप दूसरों की लाइफ के बारे में बात कर रही हो। अच्छा जी, ब्लिसफुल वाइब्स ने कहा है कि आप कौन होती है मुंह धुलवाने वाली, जो हिना जी के बारे में इसने कहा था ना, ये मुंह धोए बगैर आ जाती है व्लॉग्स बनाने के लिए। तो नहीं बीबा जी, तुहानू मूँह धोआन दा शौक है तो चले जाया करो हिना जी दे कोल सवेरे सवेरे, मूँह शूह धो के फेशियल करके फिर उन्होंने क्या करो, चलो हुण मैं जानी हाँ, आई हैव डन माई जॉब एंड नाउ यू आर रेडी फॉर योर व्लॉगिंग। एक यूज़र ने तो हद कर दिया, उफ माय गॉड, उसने हद कर दी। उसने कहा मुझे तो आप टैक्सी लगती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आपने नकाब किया हुआ और आप इस किस्म की बातें सुन रही हैं। क्यों सुन रही हैं? आपने लक्षणों की वजह से सुन रही हैं। ये जो काम आप कर रही हैं ना, दूसरों की लाइफ में जाकर, दूसरों की लाइफ में घुसकर उनके बारे में बातें करती हैं, तो उनकी फैमिली वालों को भी तो कंसर्न होगा ना। आप सोचें वो आप पे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आपका फेस नज़र आ रहा होता तो आप तो शायद शर्म से डूब मरती, लेकिन आप में शर्म नहीं है। और आपने अब जो ये पिक्चर लगाई है ना, इन सारे ये जो सारे मैंने कॉमेंट्स आपको पढ़ के सुनाए, इनके बारे में जो पिक्चर लगाई है ना कि कुत्ते भौंक रहे हैं, वो कह रही है ये कुत्ते हैं। आप सब लोग जो है ना, जो कमेंट करने वाले हैं, ये कुत्ते हैं और ये भौंक रहे हैं मेरे अगेंस्ट, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। पर्दा करके ऐसी बातें करती हो, शर्म करो, शर्म करो, कुछ हया करो। अब आपने बताना है कि आपके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में। कि देखें, रिएक्शन बनाना अच्छी बात है, रिएक्शन का राइट यूट्यूब ने दिया है, आप बनाएं रिएक्शंस, बट इस तरह फसाद ना डालें, इस तरह से लोगों के बाप के बारे में, लोगों की बच्चियों के बारे में ऐसे बात ना करें। हर किसी के बच्चे होते हैं, हर किसी के वालिदैन होते हैं, आपको तमीज़ होनी चाहिए बात करने की। आपने कहना है कि अगर वो हिना जी ऐसे कर रही हैं तो इसका ये लॉजिक है, ये इस तरह से कर रही है, इनको ऐसे करना चाहिए था। आप ज़रा पॉजिटिव व्लॉगिंग की तरफ आएँ, कॉन्टेंट की तरफ आएँ, वी विल अप्रिशिएट यू, ठीक है ना। हम यहाँ बैठे हैं, मैं ही आपकी अप्रिसिएशन की वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह।